चलिए, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। 94 स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में और जो लोग लेट जॉइन हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा-सा अगले सेशन से वक़्त की पाबंदी का ख़्याल रखें। जी, तो इन आवर लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग ऑन स्कोप ऑफ एजुकेशन। तालीम की उसत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और आखिरी के जो 3 पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, last 3 points were supposed to be discussed, and after these 3 points we will be starting with interrelationship between philosophy and education. और इसके जो 3 पॉइंट्स रह गए थे वो थे पहला नहीं, it was 8th point. 7 points we have already discussed and the 8th point is problem of education. जी, तालीम को लेकर जो मसाइल है उन मसाइल पर हमें डिस्कस करना था। कैन यू पीपल एलैबोरेट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? कुछ मसाइल पर आप लोग रोशनी डाल सकते हैं? यस प्लीज, आई एम वेटिंग। Infrastructural problem. वेरी गुड, वेरी गुड। Infrastructural problem. Students. नॉट ऑडिबल। Status of the student. Dropout education students. Facility related problem. यस, ड्रॉप आउट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, बेसिक रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स है, तमाम वसाइल के मसाइल है। जितनी तालीम को आम करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स की जब हम लिस्ट बनाने बैठे तो एक बहुत तवील बन सकती है और चूंकि आप तमाम लोग इस दरस व तदरीस के फेज से अब जुड़ चुके हो तो आपको इन मसले मसाइल से आगाह होना बेहद जरूरी है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जब तक नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम की जानिब आप नहीं बढ़ सकते। तो किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि वो मसले की नोयत को समझे, किस तरह से वो प्रॉब्लम आप पर या सिस्टम पर आई हुई है और आप सिस्टम का हिस्सा बनकर उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करना है, आपको उस मसले को हल करने की नीयत से काम पर लगना है। जैसे ही आप तालीमी मैदान में दाखिल होंगे, आपको एज अ टीचर अलग प्रॉब्लम आएगा, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अलग प्रॉब्लम आएगा, एज अ पैटर्न अलग प्रॉब्लम आएगा। आपको बहैसियत मुअल्लिम कई रोल एक वक्त अदा करने हैं। You have to play the role of a teacher, you have to play the role of an administrator, you have to play the role of a friend. आप जब तक खुलकर अपने तलबा से बात नहीं करेंगे, आप वो मसलों तक नहीं पहुंच सकते। एक जो गैप क्रिएट होता है मैनेजमेंट और टीचर्स में, या पेरेंट्स और टीचर्स में, या स्टूडेंट्स और टीचर्स में, आपको सबसे पहले वो गैप कितना है
और वो गैप को फिल करने के लिए आप अपनी तौर से, अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स ले सकते हैं, वो देखना जरूरी है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं या मसाइल की जब हम बात करते हैं, तो उन तमाम मसाइल को उनकी सतह पर जाकर समझना जरूरी है। एज अ स्टूडेंट आपके तलबा के मसले अलग है, उनके पेरेंट्स के मसले अलग है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग है, उनके सोशल प्रॉब्लम्स अलग है, वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस बैकग्राउंड से क्रिएट हुए हुए प्रॉब्लम्स अलग है। तो इन तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए उन चीजों को हल करना, ये आपका सबसे अहम रोल रहेगा। प्रॉब्लम्स, जैसा कि आप लोगों ने ही कहा, इट कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप किस तरह से रोल अदा कर सकते हैं? हाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम safe infrastructure, healthy infrastructure, easy to access infrastructure, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले वो पूरा एम्बियंस, वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके, जिससे जाकर आपको अपने टारगेट अचीव करने में आसानी हो सके। सो टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर यू गोइंग टू रेज द फंड? अब आप खुद तो नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको एज अ ब्रिज काम करना है तलबा के रिक्वायरमेंट्स और मैनेजमेंट के बीच में, या तलबा की रिक्वायरमेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में। आपको अपनी बातें हायर अथॉरिटीज से, अरबाब मजाज से मनवाने का हुनर आना चाहिए। आपके स्कूल में अगर कम्युनिटी हॉल की बेहद जरूरत है, मल्टीपर्पज हॉल की जरूरत है, या असेंबली हॉल, या फिर आप एक बड़ा सभागृह जिसे हम कहेंगे, एक बड़ा मल्टीपर्पज हॉल जिसे हम कहेंगे, उसकी बेहद जरूरत है। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे आपके स्कूल के तमाम क्लासेस के बच्चे आके अपना हुनर, अपने जौहर बता सके। आपको एक ऐसा वेल इक्विप्ड, वेल एकॉस्टिक, साउंड प्रूफ मल्टीपर्पज हॉल की जरूरत है, जहां पे बच्चे एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स ले सके, जहां पे बच्चे ड्रामा कॉम्पिटिशन्स ले सके, जहां पे बच्चे गैदरिंग कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करके उन रिक्वायरमेंट्स को गवर्नमेंट से सैंक्शन करवाने का काम ये आपका रहेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम जरूरी है, उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तक जा सकते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी का एक हिस्सा होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन हाउ टू गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग मी? और तमाम मसाइल, जैसे कि आपकी हेडिंग है कि प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, जैसे इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि आपकी तमाम चीजें तालीम ही के अतराफ नजर आएगी। एजुकेशन या तालीम के इर्द गिर्द घूमने वाली तमाम चीजों को आपको कैच करना है। हम प्रॉब्लम की भी अगर बात कर रहे हैं तो वो तालीम से मुतालिक होगी, हम सॉल्यूशन की भी अगर बात कर रहे हैं तो वो तालीम से मुतालिक होगी, आपके बेनिफिशियरी से रिलेटेड होगी, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होगी, आपके जो अतराफ का माहौल है वो पूरा एक एजुकेशन से रिलेटेड आप किस तरह से वो माहौल बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है।
कोर्स मटेरियल की प्रॉब्लम है, स्टेशनरी की प्रॉब्लम है, वो किस तरह से आप अवेलेबल करके दे सकते हैं, उस पर आपको काम करना। फाइनेंशियल इश्यूज पे हम लोग लिमिटेशंस आ जाते हैं। स्टूडेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, स्टूडेंट के पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अब उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन को एनहांस करना या अपग्रेड करना तो हमारे हाथ में होता नहीं, लेकिन आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कम से कम वसाइल में या सस्ते से सस्ती चीज आप उन्हें किस तरह से मुहैया करवा सकते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में सोचे कि आपके सिलेबस बोलिए, आपका एक्टिविटीज बोलिए, आपकी ओवरऑल जो इन्वॉल्वमेंट आप चाह रहे हैं स्टूडेंट्स का, इट शुड बी इजीली अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी, it should be easily accessible to everybody, it should be easily available to everybody. आपके क्लासरूम में I've got a message. Yeah, so we were discussing on problems of education and what could be the solutions of those problems. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next is population education. What is population education? आबादी जी, आबादी से मुताल्लिक तालीम। आबादी से मुताल्लिक तालीम. Very good. Can anybody explain me what is the need? Scope में we are discussing about scope of education. तालीम की उसत की हम बात कर रहे हैं, और तालीम के उसत का एक कंपोनेंट पॉपुलेशन एजुकेशन या आबादी की तालीम क्यों हो सकता है? आबादी में कोई भी बगैर तालीम के नहीं रह सके, हर बच्चे को तालीम मिल सके। उसके लिए क्या इक़दाम करना जरूरी है कि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, जहां हम रोल ऑफ टीचर की बात कर रहे हैं, जहां हम इन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं कि बहैसियत मौल्यम आपका क्या रोल रहेगा समाज के अपग्रेडेशन में, सोशल एनहांसमेंट में, तो हियर ऑल्सो इट इज योर ड्यूटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट योर बेनिफिशियरीज। और आपके जो बेनिफिशियरीज है दे आर कमिंग फ्रॉम द मासेस, यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन जब तक आपको नहीं होगी या आबादी की डिटेल स्टडी आपको नहीं होगी, आबादी की तालीम आपको नहीं होगी, तब तक आप अपने बेनिफिशियरीज के साथ या आपके जो एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे। हियर कम्स टू थिंग्स। एक तो हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली चीज जो है वो पॉपुलेशन है। हमारे पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, हमारे पास वसाइल उतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, हमारे पास हुकूमत की जानिब से जो स्कीम्स या जो फायदे पहुंचाने चाहिए लोगों तक वो उतने रैपिडली या स्पीड से ग्रो नहीं होते हैं,
लेकिन हमारे मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो होने वाली चीज है। एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग मुल्क हम कह सकते हैं आबादी के तनासुब से। अब बहैसियत मौल्लिम ये आपको इन चीजों के का इल्म होना निहायत जरूरी है कि हाउ यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंजेस which are going to occur in future due to rapid growth in population. जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है हमारे मुल्क में, उस स्पीड से हम इन तक किस तरह से वसाइल पहुंचा सकते हैं, हम किस तरह से इन्हें एजुकेट कर सकते हैं, हम किस तरह से इन्हें एनहांस कर सकते हैं, इन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि बहैसियत मौल्यम ये हमें पता है कि हमें क्या देना है, लेकिन कितने लोगों को देना है, किस तरह से देना है, किस तरह से हर एक तक वो चीज पहुंच सके। आपके पास एक जिंदा मिसाल वैक्सीन को लेकर है। आज इस महामारी के दौर में हम ये देख रहे हैं, हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं कि आपको फर्स्ट डोज लेना जरूरी है, उसके बाद सेकेंड डोज 70 डेज के बाद, 60 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना जरूरी है। लेकिन आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, आबादी के एतबार से जिस अंदाज में वो वैक्सीनेशन का ड्राइव चलना चाहिए था, किसी भी शहर में उस एतबार से, या पूरी पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेटेड करवाना है तो किस लेवल का काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। पॉपुलेशन एजुकेशन, देखिए, आप एज अ टीचर यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन योर क्लासरूम एंड टेक योर टेक्स्ट बुक एंड टॉक विथ योर स्टूडेंट्स। जब आप इस पेशे में दाखिल हो जाएंगे तो आप पर दर्स व तदरीस के साथ साथ कई जिम्मेदारियां हुकूमत की जानिब से आने वाली। आपको सेंसस का सर्वे करना है, आपको इलेक्शन का सर्वे करना है, आपको इलेक्शन की ड्यूटीज करना है, आपको वैक्सीनेशंस की जो ड्यूटीज आती है वो करना है। यू आर गोइंग टू वर्क एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर्स ऑल्सो। we don't know after 5 years what condition will be. ये हालात खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके बाद आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। इफ यू हैव योर रिलेटिव्स इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, आप देख सकते हैं वो बोलेंगे हमको ये काम रहता, वो काम रहता, ये करना पड़ता, सर्वे करना पड़ता, घर घर जाना पड़ता, पूरे लोगों को देखना पड़ता, गिनना पड़ता, जनगणना का काम है, इलेक्शन का काम है, इलेक्शन ड्यूटी का काम है, यादियों का काम है। तो ये तमाम चीजें आपको भी करना है। And for doing all these things related to the society, things related to the community, things related to n number of people, is nothing but related with population education. जहां पे आप मासेस के साथ डील करने वाले, जहां पे आप पूरी अवाम के साथ डील करने वाले, पॉपुलेशन के साथ डील करने वाले। So you must be aware of situations through which the people are going. अगर आपको सर्वे के लिए कोई एक मखसूस इलाका मिल जाता है तो उस मखसूस इलाके के लोगों की तबीयत कैसी है, वहां उन लोगों का मिजाज कैसा है, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका खाने पीने का तरीका क्या है, जब तक आप इन तमाम चीजों से एक्वेंटेड नहीं रहेंगे, इन तमाम चीजों से आगाह नहीं रहेंगे, यू आर गोइंग टू बी अ फॉरेन एलिमेंट फॉर देम। बाहर से कोई चीज जब थोप दी जाती है तो वो आपको
बिहेवियर या वो आपको उनसे रिस्पॉन्स न मिले, इसके लिए यू शुड फील, दे शुड फील कि आप उन्हीं में का एक हिस्सा हो, आप उन्हीं के लोगों में से, उन लोगों में से आप एक हो. Then only you can interact with those people, and you should have thorough knowledge about the population. और population education में यही चीजें आती है कि masses के साथ किस तरह से deal करना. Okay, and the third 10th point which was left and which is supposed to be the last point of scope of education is environmental education. माहौलियात की तालीम, right? Yes, sir. Yes, sir. Can anybody tell me? Yes, sir. Tell me? Yes, sir. ठीक है, yes. Okay, बस ना. Please, anybody tell me what exactly is environmental education? Yeah, I want it from your side. Education is related to social environment, the society, how to माहौलियत के ताल्लुक. Okay. So, environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues. Like we need to know about the environmental issues, their problems and their solution. Very good, very good. मतलब कि हमने पॉपुलेशन पर जो चीजें डिस्कस की है, अब आपको पॉपुलेशन हटाकर वहां पे एनवायरनमेंट रखना है. उसके लिए आपको सिर्फ एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, उसके क्या फायदे हैं, इन चीजों से आगाही जरूरी है. एंड व्हाट इज बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट? या एनवायरनमेंट एजुकेशन के फायदे क्या है? Soil, climate, The and problems climatic of conditions. environmental issues. ओके. जी. बोलिए, इसके फायदे बताइए. Yes, please. I think we are running short of time also. रोजगारी से माहौल पर अच्छा असर पड़ता है. ओके, ठीक है. You want to माहौल से भी correlate? तालीम हासिल होती है. माहौल से भी तालीम हासिल होती है, ठीक है, बराबर है. Improve water qualities. ओके. माहौल का तालीम पर सबसे ज्यादा असर होता है. एनवायरमेंट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान को जीने के लिए जो बुनियादी चीजें दरकार है, उन चीजों से मुताल्लिक माहौलियाती तालीम है. हम जिस फिजा में सांस लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, ये तमाम चीजें माहौलियात से मुताल्लिक है ना. जिस झाड़ के नीचे हम बैठते, जिस झाड़ से हम ऑक्सीजन हासिल करते, जो झाड़ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बायोडाइवर्सिटी. ये चीजें, सेहतमंद जिंदगी. सेहतमंद जिंदगी से मुताल्लिक तमाम चीजें माहौलियाती तालीम
से सीखी जाती है। इसीलिए माहौलियाती तालीम तालीम की औसत का अहम हिस्सा है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. do you want me to explain in more detail related to environment? आप में से तकरीबन लोगों का EVS environment ही है। Yes, sir. क्या क्या उसके लिए environment? आपकी फ्रेंड ने ले लिया, बल्कि ले लिया। या तो किसी ने बोल दिए थे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आउट ऑफ मिलते। ऐसा नहीं रहता। कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले वो सब्जेक्ट के का फायदा क्या है, एज एन इंडिविजुअल आपको क्या फायदा है, इज्तिमाई तौर पर उसके क्या फायदे हैं, ये आपको सोचना जरूरी है। किसी भी तरह से, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एनवायरनमेंट, लेकिन आगे चल के भी अगर आप लोग तालीम ही के मैदान में और स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको वही पर्टिकुलर फील्ड क्यों चुनना है, आपके फैसले को आपने हमेशा जस्टिफाई करना चाहिए। Why am I taking this decision? Why not that decision? Okay, so this was all about environment education, and as you all are aware of what is environment education is, but not telling here. It is not a new thing we are discussing. कोई नई चीज पे बात कर रहे हैं क्या हम लोग? You all are aware of No, it. sir. EVS हर एक का सब्जेक्ट रह चुका है। चलो ठीक है। So this was all about scope of education, and tomorrow we'll be starting with interrelationship between philosophy and education. यहाँ तक जो चीज हो चुकी है, anybody have any doubt in that? No, sir. No, sir. No, sir. कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है? Very good. Shall we wind up then? Sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Allah